नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की साफ सुथरे भारत के लिए श्रमदान प्रोग्राम में कौम की कयादत, महात्मा गांधी को स्वच्छतांजलि पेश। जम्मू कश्मीर में स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन में तब्दील, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सफाई सुथराई की जबरदस्त अहमियत की उजागर। रामबन पुलिस ने बानिहाल से एक अनोखी कार्रवाई के दौरान 300 करोड़ रुपए की मालियत की नशीली अशिया की बारीक खेप की जब्त, मामला दर्ज। और महकमे टैक्स और ICAI के दरमियान अफसरों की सलाहियत साजी और मामलात के तबादले के लिए मफाहमतनामे पर दस्तखत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सफाई सुथराई की बड़ी मुहिम में शामिल होकर स्वच्छता ही सेवा अभियान में मुल्क की क़यादत करते हुए कूड़ा करकट और कचरे को साफ किया। सफाई सुथराई के लिए एक तारीख, एक घंटा, एक साथ पहल के हिस्से के तौर पर वजीर आजम की पुरजोर अपील के तनाजुर में आज मुल्क भर में लोगों ने सफाई सुथराई की मेगा मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर आजम ने लोगों से अपील की थी कि वो महात्मा गांधी के यौम पैदाइश से कबल उन्हें खराज पेश करने के लिए आज सुबह 10 बजे सफाई की मुहिम के लिए 1 घंटे श्रमदान करें। जिंदगी के सभी शोबों से वाबस्ता लोगों ने बाजारों, रेल पटरियों, आबी ज़खायर, सयाहती मकामात और इबादत गाहों पर सफाई सुथराई की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। सफाई सुथराई की बड़ी मुहिम के तहत मुल्क के शहरी और देही इलाकों से श्रमदान के लिए 6,40,000 से ज्यादा मकामात को चुना गया था। इधर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रमदान प्रोग्राम की क़यादत की। श्रीनगर की मशहूर झील डल में सफाई सुथराई की मुहिम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वच्छता ही सेवा अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सफाई सुथराई का रास्ता खुदावंद करीम के करीब होने की तरफ चलता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने से इंसान को खुशी भी मिलती है। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने जमा होकर बाबाई कौम महात्मा गांधी को स्वच्छतांजलि पेश की। मनोज सिन्हा ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि सफाई सुथराई की मुहिम अब सोसाइटी का एक जज्बा बन गया है और गंदगी से पाक शहर व देहात का तस्वर अब एक हकीकत में तब्दील हो गया है। उन्होंने साफ सुथरा भारत यकीनी बनाने के लिए हर एक शहरी को अपना रोल अदा करने की अपील की। मौसूफ ने कहा कि झीलों, दरियाओं और हमारे आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और हमें चाहिए कि हम इस बारे में जानकारी भी आम करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि स्वच्छता इनकलाब जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए मौके पैदा करने के अलावा लोगों के मयार जिंदगी को भी बेहतर बना रहा है। LG ने शहरियों और इंतजामिया को इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि जम्मू कश्मीर के 100% देहात में ODF प्लस का संग मील हासिल किया गया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों के अलावा श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमुत्तू भी मौजूद थे। मेयर ने दीगर लोगों के साथ मिलकर सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बाद में SK पार्क में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में गांधी जी के मुजस्मे को फूलों की एक माला पहनाई। शहरी श्रीनगर में दीगर मुतअद्दिद मकामात के अलावा तारीखी अहमियत के हामिल घंटाघर, जबरवन पार्क और हजरत बल में भी प्रोग्राम की मुनासिबत से सरगर्मियां मुनक्किद हुई। इसी दौरान महकमे देही तरक्यात की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने जम्मू कश्मीर UT को ODF प्लस बनाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन की कोशिशों की सराहना की है। आज जिला पुलवामा में छतलम आबी पनागाह में सफाई सुथराई की मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और इसे साफ सुथरा रखने में हर एक शख्स के अहम रोल को उजागर किया। इस मौके पर सेहत व सफाई बनाए रखने का अहद दोहराया गया। प्रोग्राम में जिले के तरक्याती कमिश्नर, DDC चेयरपर्सन, SSP अवंतीपुरा, पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। दरी असना महकमे देही तरक्की के सदर दफ्तर वाक़ा श्रीनगर में भी स्वच्छता सेवा अभियान से मुतल्लिक एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के सभी 6,650 गांवों को खुले में रफ़े हाजत से पाक करार देते हुए जानकारी दी गई कि अब जम्मू कश्मीर ने ODF प्लस का 100% निशाना हासिल किया है। ADC श्रीनगर सैयद फारूक अहमद ने इस मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस महाज पर किए गए काम और हुसूल याबियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। हमारा ODF प्लस मॉडल हमने अचीव किया है। इसमें तकरीबन हमने 17.5 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाई हैं।
हमारी यूटी आज की डेट में ओपन डेफिकेशन फ्री है। आपको कोई इंस्टेंस नहीं मिलेगी जहां ओपन डेफिकेशन हो। इसी तरह हमने तकरीबन 5 लाख सोप पिट्स बनाए, हमने तकरीबन 6,500 सेग्रीगेशन शेड्स बनाए, और इसी तरह से हमने 1.8 लाख कंपोस्ट पिट्स यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बनाए, और इसी तरह कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस तकरीबन हमने 5,500 बनाए, जो हमारी इस बात को स्ट्रेंथन करता है कि हमने अपने यूटी को ओडीएफ प्लस मॉडल करार दिया। बीएसएफ की तरफ से भी वादी बर में कायम 14 बटालियनों के कैंपों और 4 सेक्टरों में भी स्वच्छता अभियान से मुतल्लिक अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनकी क़यादत आईजी बीएसएफ कश्मीर अशोक यादव ने की। उन्होंने श्रीनगर के एयरपोर्ट वाले इलाके में मुनक्किदा सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदी हिफाजती फोर्स तमाम सरकारी इकदामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और आज वो अपने मुल्क को साफ सुथरा रखने के प्रोग्राम में गर्मजोशी के साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि अपने आसपास का इलाका स्वच्छ रखना, अपने घर को स्वच्छ रखना, उनका यह संदेश था और उसी की अवपालना करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर, हमारा परिसर, हमारा कैंपस और जो भी लोकेलिटी है उसके आसपास को हम स्वच्छ और सुंदर रखें। श्रीनगर के मजाफात पांथा चौक में कायम बीएसएफ के सेक्टर हेडक्वार्टर में भी डीआईजी एसएस चंदाल की निगरानी में स्वच्छता ही सेवा मौजू के हवाले से सफाई सुथराई का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में सेक्टर के अहलकारों, केंद्र विद्यालय के असातिज़ा और तालिब इल्मों और उनके कुंबों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीआईजी मौसूफ ने कहा कि हमें अपने घरों से लेकर अपने स्कूलों, दफातर और दीगर पब्लिक मकामात को साफ सुथरा रखने का अज़्म करना चाहिए। उधर सरहदी जिला कपवारा में एलओसी के नजदीक करना के इलाके में बीएसएफ के 89 बटालियन की जानिब से इस अभियान की एक कड़ी के तहत खाजीनाड़ से लेकर गुमेल तक नाला बतमाजी में सफाई की एक मुहिम चलाई गई। इसमें इलाके के पंचायती अराकीन, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में बटालियन के स्टेशन हेडक्वार्टर में सफाई के मौजू से एक प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने तकारीर की। बांडीपुरा में कायम बीएसएफ के सेक्टर हेडक्वार्टर में भी स्वच्छता ही सेवा का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बीएसएफ एहलकारों के साथ साथ स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर सेक्टर हेडक्वार्टर के कमांडेंट दीपक कंडपाल ने दीगर अफसरों की मौजूदगी में साफ सुथरे और हरे भरे माहौल नेज़ हिफ्ज़ान सेहत के लिए सफाई सुथराई की अहमियत उजागर की। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आज अवंतीपुरा में कायम तारीखी अहमियत की हामिल कई मकामात पर श्रमदान प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई अमल में लाई गई। इस दौरान अवंतीपुरा में मौजूद आसारी कदीमा और अवंती स्वामी मंदिर की सफाई की गई। इस प्रोग्राम में भी मुतल्लिका महकमे के अहलकारों, तालिबी इल्मों, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के अहलकारों ने भरपूर जज्बे के साथ हिस्सा लिया। जेकेईडीआई की तरफ से भी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के तहत सफाई सुथराई मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम में डायरेक्टर ईडीआई, फैकल्टी मेंबरान और अहलकारों ने स्वच्छता से मुंसलिक कई सरगर्मियों में हिस्सा लिया और सफाई सुथराई से मुतल्लिक अपने अज़म का इआदा किया। विभिन्न श्रीनगर में वाक़ा महकमे इक्तिसादियात और शुमारियात के सदर दफ्तर में भी स्वच्छता पखवाड़ा के सिलसिले में सफाई की एक मुहिम चलाई गई। इस मौके पर महकमे तरक्की, मनसूबाबंदी और निगरानी के सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगर ने तमाम मुतल्लिका अफसरों और मुलाजमीन से ताकीद की कि वो हर हाल में सेहत व सफाई को यकीनी बनाते हुए अपने आस पास के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। महकमे हार्टिकल्चर ने आज गांधी जी को खराज पेश करने की गर्ज से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई सुथराई अमल में लाई। स्वच्छता ही सेवा जैसे क्लीन इंडिया प्रोग्राम का भी नाम दिया गया है का आगाज डायरेक्टर हार्टिकल्चर जीए मीर ने डायरेक्टोरेट ऑफ हार्टिकल्चर राजबाग में किया। इस मौके पर डायरेक्टर ने महकमे के मुलाजमीन को स्वच्छता हलफ दिलाया। महकमे जंगलात की तरफ से शंकराचार्य श्रीनगर में सफाई अभियान चलाया गया। प्रोग्राम में महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दीगर सीनियर अफसरों, फील्ड मुलाजमीन, रजाकारों और दीगर मुतल्लिकीन के हमरा शिरकत की। उन्होंने मिलकर शंकराचार्य जंगल में सफाई सुथराई अमल में लाई।
भारतीय जनता पार्टी के लीडर एडवोकेट शेख सलमान ने पार्टी अरकान के साथ बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला श्रीनगर में सफाई सुथराई मुहिम अमल में लाई। इस मौके पर पार्टी अरकान ने दूध गंगा बांध से कूड़ा करकट और कचरा साफ किया ताकि बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला की कदीम शान को बहाल किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला रामबन में नशीली अशिया की एक भारी खेप जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक रामबन पुलिस ने जिले के बानीहाल इलाके में गुज़श्ता रात जम्मू जाने वाली एक गाड़ी की तलाशी लेकर इसे 30 किलोग्राम कोकेन बरामद की है। हरियाणा नंबर की यह गाड़ी जम्मू जा रही थी। बैनुल अक़वामी मार्केट में इस नशीली अशिया की कीमत 300 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में गाड़ी में मौजूद स्मगलिंग की कोशिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन बानीहाल में एक मामला दर्ज किया गया है। जिला SSP ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी टीम ने इलाके में मनशियात फरोशों और मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। जम्मू कश्मीर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद दोनों के दरमियान अफसरों की सलाहियत साजी और मालूमात का तबादला यकीनी बनाना है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमे टैक्स और ICAI की पेशावारियत के मयार की सराहना करते हुए कहा कि आज के समझौते से ICAI और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक नई शराकतदारी का आगाज हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मफाहमत की याददाश्त से बिलवास्ता टैक्स निज़ाम में मजीद शफाफियत आएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, खजाने के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमे टैक्स के कमिश्नर, ICAI के नायब सदर और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार भी मौजूद थे। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि उन्हें जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चलाई जा रही अफवाहों पर एतमाद नहीं किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद ने कहा कि वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और उन्हें मुलाजमत की तलाश नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो 2005 में जम्मू कश्मीर के वजीर आला बने तो उस वक्त उन्होंने 2 अहम मरकजी वजारतों को लोगों की खिदमत के लिए ठुकरा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो करगिल में हिल डेवलपमेंट काउंसिल के आने वाले चुनाव में तारीखी जीत हासिल करेगी। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करगिल के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर चुनावी मीटिंगों और जलसों से खिताब करते हुए कहा कि करगिल के अवाम उन इंतखाबात को महज एक चुनाव के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि वो मकामी इंतजामिया और मुल्क को अपने फैसले के जरिए से एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने द्रास में भी चुनावी प्रोग्रामों से खिताब किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में मुलाकात सीरीज के तहत वादी के मशहूर अदीब, शायर और दानिश्वर शाहिद बड़गामी के साथ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी के अलावा ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम सरबरा सैयद हुमायूं कैसर और कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफत से ताल्लुक रखने वाले नासिर मिर्जा ऐवान सदारत में मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान शाहिद बड़गामी की जिंदगी और उनकी अदबी खिदमात पर बातचीत की गई। इस मौके पर उनका लिखा गया एक नातिया कलाम मारूफ फौक गुलकार अब्दुल गफ्फार कानिहामी ने गा के सुनाया। फौजी तरबियती कमान आज अपना 33वां यौम तासीस मना रही है। मध्य प्रदेश के मवा में 1991 में आज ही के दिन ये कमान कायम की गई थी। बाद में मार्च 1993 में इसे शिमला मुंतकिल कर दिया गया था। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।